राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देख अपनो हरियाणा। भाई साथियों, आज मैं गांव खजूरी जट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता और बीजेपी का सबसे पहले गांव में झंडा उठाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश मांझू की ढाणी पहुंचे। इनने फोन कराया कि कोई बड़ी खबर है आपको बतानी है। तो भाई के बड़ी खबर है, के अड़ा न्यूज है वही बताएंगे। पर आप वीडियो में बने रहो, वीडियो आगे तक शेयर करो। बीजेपी का सबसे पहला झंडा उठाने वाला शख्स और शक्ति केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मांझू, जिनकी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हो, इन भाई साहब ने कॉल करी है और ये वापस इनसे मिलेंगे, जानेंगे कि ये के सच बताना चाहे, के खबर दिखानी चाहे, के बड़ी खबर है और के बात हुई है। तो वीडियो आगे तक शेयर करो, बने रहो हमारे सके। और ये अंदर चला आपने दिखावा सच्चाई। भाई साहब नमस्कार शर्मा जी। तो आज के दिखाना चाहो, के बताना चाहो? देखो जी, आज के युवा है उनकी नौकरियों के बारे में, भ्रष्टाचार जो पीछे की सरकारों की किया करते थे, नौकरी के बारे में बताना, नौकरी के बारे में बताना चाहता हूँ। नौजवानों देख लो, कोई खबर है बड़ी तो नौकरी की खबर है, के खबर है के नहीं है वो तो इनका भीतर जाकर चलेंगे, चाह पानी भी इनका पियेंगे। पर एक बार जाके हर देखा आपने दिखावा। पर वीडियो ना आगे शेयर करो, क्योंकि देश के युवाओं और पढ़े लिखे लोगों तक जुड़ी खबर है, इसका अपन बेरा ला गया। तो साथियों, आप ओम प्रकाश जी के पास पहुंच गए हैं। पहले तो इन याद जानागे कि इन्हें बुलाया है, इसका मकसद युवाओं जगाने का है, सरकार का भ्रष्टाचार दिखाने का है या पिछली सरकार का भ्रष्टाचार दिखाने का है, के कहना चाहे है। पर दूसरा, वे फिलहाल ये बीजेपी में है और बीजेपी सरकार के बारे में के कहना चाहे है, इसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं है, के कहना चाहे। तो तमाम तरह की बात आपके सामने आएगी, वीडियो दिल थाम कर देखते रहो। तो ओम प्रकाश जी, एक बार तुम्हारे दर्शक राम राम। राम राम जी सभी दर्शकों। अच्छा, न्यू बता दो कि आप कब से ये संघर्ष कर रहे हो और के आपका संघर्ष रहा है? इतने कागज आपने बताया कि 62 कागज इकट्ठे कर रखे, किस मकसद से कर रहे हो? मैं जी 2007 से जब आरटीआई नियम लागू हुआ है, उसके बाद में 2 साल बाद में मैं लग गया था आरटीआई करने के लिए। भाई खुद से मैं पहले सरकारी नौकरी था, बर्खास्त कर दिया गया था हाई कोर्ट के थ्रू, जो भी कुछ वैकेंसी बिजली बोर्ड में था रद्द कर दी गई थी। उसके बाद में दोबारा भर्ती की, उसमें भी बहुत सारी दान लिया मैं। उनका रिकॉर्ड मैंने 80% प्राप्त किया, उसमें भी बहुत दान लिया। लेकिन यानी आप पहले नौकरी करते रहे हो? हाँ, नौकरी करते। बिजली विभाग के पोस्ट पर थे? असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर। असिस्टेंट लाइनमैन थे। अच्छा, तो आपने यहाँ बर्खास्त कर दिए गए? हाँ। क्यों करे गए? वो कोई जी उनकी जो एससी लेवल पे भर्ती कर दिया था, मतलब इसके जो सर्कल लेवल पे विज्ञापन निकाला था, सर्कल लेवल पे भर्ती की थी। कोई लड़का कोर्ट में चला गया, असिस्टेंट लेवल की भर्ती असिस्टेंट लेवल पे भर्ती होनी चाहिए, फिर उसमें लेने 1200 एक्सेस भर्ती की हुई थी। कुछ गलतियां थी, मैं मानता हूँ उसको। लेकिन उन निर्दोष लोगों को जो उस टाइम आईटीआई की थी, उन लोगों को जो 85 से पहले आईटीआई की थी, उन लोगों को मतलब नुकसान हुआ है। अब वो दोबारा नौकरी से वंचित भी रह गए, किसी नौकरी में अप्लाई भी नहीं कर सके बाद में। एक बार ना उनको कोई प्राथमिकता। किस साल में लगे थे आप नौकरी? 1993 में लगी थी। 1993। अच्छा, उस टाइम में किसकी सरकार कर दी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। भ्रष्टाचार करता उस टाइम? भ्रष्टाचार देखो आपके सामने है जी, भ्रष्टाचार जो आप भ्रष्टाचार के थ्रू लगे या योग्यता के थ्रू लगे? मैं योग्यता के थ्रू लग गया था। आप योग्यता के थ्रू लगे? मैट्रिक में और आईटीआई के थ्रू जो मेरे नंबर थे पूरे थे। तो यह बात तो क्लियर है कि भ्रष्टाचार तो नहीं था उस टाइम, नौकरी लगने के लिए भ्रष्टाचार नहीं था। वो देखो जी, इतनी थी उस टाइम में, कोई नियम जो नहीं बनाया, सर्कल लेवल पे चले गए थे, सर्कल लेवल पे था नियम। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये आगे यानी आपने निकाले किस समय में? निकाले 19 सितंबर 1997। 97। तो यानी निकाले तब कोई तो कारण दिया होगा सरकार ने? सरकार ने, बंशीलाल की सरकार थी। बंशीलाल बहुत अच्छे आदमी थे वैसे जी, मैं मानता हूँ ईमानदार आदमी थे, व्यक्ति थे वो। अच्छा। बंशीलाल ऐसे उन्होंने बोला भी थी, आप निकाले थे, उसको दर्द भी था इस बात का, भाई मैं तुम्हारे को एडवोकेट रख के पक्का कर दूंगा। पर तो कुछ लड़के फेल थे, वो माने नहीं, वो भाई हम तो वो पिछली नौकरी लेंगे। अच्छा अच्छा। तो अब उसमें बंशीलाल का कसूर नहीं ठहरा सकते, वो रखना भी चाहता था। अच्छा। तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार और सरकारी हस्तक्षेप होते, वोटों के लिए, रैलियों में ले जाने के लिए, उनको तो विपक्ष को यही फायदा होता है उससे। अच्छा, फिर आप यानी दिमाग में यही टुक्कर है भाई मैं ये कागज निकलवाऊं करूं
यानी आपने उसके बाद में ये राय के ऊपर कर दिया? मैं जिस 2007 में ऐसी स्थिति हो गई थी भाई, अब जो सुसाइड के अलावा कोई जाना नहीं है। अच्छा। तो मेरी पत्नी थी, वो टीवी देखती थी, उन्होंने कहा भाई ये आरटी के लिए, फिर उसने रखी नहीं। उस टाइम मतलब लगभग मैं उस रिकॉर्ड को देखता रहा, मेरी पत्नी मेरी मदद करती रही। वैसे मेरी पत्नी बीमार भी रहती थी, तो मैंने लगभग 80-90% रिकॉर्ड संघर्ष के दौरान प्राप्त कर लिया। अच्छा। जो शक्तिमान पंचकूला से। अच्छा। तो उसमें भी बहुत भाग लिया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में कुछ लड़के थे आगे बैठे हुए थे। हम तो ग्रामीण लोग जानते नहीं थे कोर्ट भी क्या है, गांव में उस टाइम इतना था ही नहीं, कोर्ट को जानता ही नहीं कहाँ जाना कहाँ करना। अच्छा। फिर गरीब आदमी का हाई कोर्ट में जाने का, वकील को बंदोबस्त करने का, ऐसा कोई सारा नहीं था। अच्छा। तो आज तक आपने जो जानकारी जुटाई है, इस तक के फायदा है आपने के यानी हासिल हो गया, नौकरी मिली, कोई सहायता मिली, कोई आपकी आवाज बुलंद हुई, क्या फायदा है? आरटीआई कानून तो आया देश में, आरटीआई कानून अच्छा है, देखो जानकारी ले सकते। आरटीआई को जितना अच्छा छूट देगा ना जी, इसको पर ना कतरे, मैं तो ये कहूँ इसको ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अच्छा। ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता, अक्सर डरते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले डरते हैं आपकी, परंतु इसको कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, कमजोर क्यों कर किया है? जिस तरह इनके नियमों में उल्टफेर करके भाई ये इसकी जानकारी नहीं देनी है, इसकी नहीं देनी है जानकारी, लोग कोर्टों में मेरे को अभी ये देखो 6200 पेजों के लिए दिल्ली का हाई कोर्ट का कोई 2010 का फैसला दिखा दिया, भाई ये कोर्ट ने इनकार कर दिया, इसके लिए मेरे हाई कोर्ट में जाना पड़ा। मैं ये बताया जाए, पर दूसरा बात ये है कि ये तो बीजेपी की सरकार और आप बीजेपी के मेन गांव में पौधारोपण आज आप ये सवाल खड़े कर रहे हो कि भाई इसके पर काटे जा रहे हैं। नहीं, ये सरकार नहीं काटे, इसने कोई ऐसा नहीं किया। अच्छा। पहली सरकार ने काटे इसके। अच्छा, पहले पर कट गए। हाँ, काटे अपने, उनको पता लगा ना भी ये अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने आज मेरठ ही बुलाया है, ठीक है, तो इसमें आज आप के दिखाना चाहो, इन कागजा का के दिखाना चाहो। दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप आज उठा रहे हो, सरकार गई में 10 साल लगी, 10 साल बाद में आप आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले अभी मिला रिकॉर्ड, ये कोर्ट में गया, अभी मिले, मैं काफी संघर्ष किया। क्या है इसमें ये दिखा देगा? ये मेरिट लिस्ट है 2000। किस चीज की मेरिट लिस्ट है? ये कड़क भर्ती की है। इसमें देखो ना जन्मतिथि ना इनमें नंबर डाले हुए। कब कब किए ये पहले कैटेगरी नंबर 1 भर्ती कब हुई थी? 2012 में इसकी लिस्ट आउट हुई थी भाई। कलरक भर्ती जिसकी लिस्ट आउट हुई थी 2012 में, उसके बारे में ये दिखाना चाह कि मैं, ठीक है, तो देखो आपने मैं दिखा दूं कि फिलहाल एक बहुत बड़ा पुलिंदा है भाई। ये कह रहे हैं कि यानी ये भ्रष्टाचार के सबूत है। भ्रष्टाचार के सबूत देख सकते स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, ये भ्रष्टाचार के सबूत इन्हें 2 महीने पहले मिले हैं कोर्ट के थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ओम प्रकाश सनोफ श्री मनीराम जी मंजू, ठीक है, इनका घर डाक के जरिए पहुंचे है। हरियाणा कुछ वो फाइलें उधर से ले गए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके ऊपर लिख रखा है। तो आपने ये बताओगे कि क्यों कर भ्रष्टाचार रख रहा है भाई? आगे तो सचेत रहियो, जो कोई सरकार में भी करदा हो, कर्मचारी करदा हो, तो उसने भी क्यों कर बचा जा सकता, उसकी क्यों कर शिकायत करे जा सकता, सारी जाना, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी है ये। तो इसमें क्या चीज की कमी है? देखो हम तो इतनी जानकारी इसकी रखते नहीं, आप बता दो कि क्या कमी है इसका। इसमें तो एक तो इंटरव्यू उन्होंने कहते हैं जो उन्होंने वैकेंसी निकाली थी भाई, अल्फाबेटिकली बुलाया गया इंटरव्यू पे। तो मैंने लोकायुक्त में जांच कराई, उसमें तो अल्फाबेटिकली यस करते हैं नंबरों की। मैंने दोबारा इंटरव्यू के बारे में लिस्ट मांगी भाई, इंटरव्यू लिया गया है, मेरा रोल नंबर उसमें 19 अक्टूबर 7 सितंबर को था, 7 सितंबर को उन्होंने लिया, मेरे साथ मेरे को मतलब बुला लिया था। आरटीआई लेने के बाद में मेरे बुलाया, मेरा इंटरव्यू किस वजह से मतलब नहीं भेजा मेरे घर, तो उन्होंने 7 सितंबर को मेरे को बुलाया आरटीआई लेने के बाद में। 7 सितंबर को मैं तो आपके यहाँ कागज नहीं है,
फिर मेरे को मैंने दोबारा पूछा भी आप किस वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, आरटीआई थ्रू पूछा। यानी पेपर पहले हो लिया था, हाँ। इंटरव्यू रहता था? पेपर नहीं था, इंटरव्यू सीधा इंटरव्यू रहता था। हाँ, इंटरव्यू के लिए था। अच्छा, इंटरव्यू के लिए ये लिस्ट है? हाँ। अच्छा, इंटरव्यू में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनकी लिस्ट है? हाँ, उनकी है। अच्छा। 3298 लेने थे, उन्होंने कुछ 3298 लिए मेरे को। अच्छा, तो यानी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ? हाँ। तो 3298 जो लेने थे उनका इंटरव्यू था या सभी का था? नहीं, उस टाइम पंचायत इलेक्शन ले रहे थे, गांव में इतना मतलब सुविधा नहीं थी। उन्होंने बुलाते थे, मतलब विज्ञापन निकाल देते पेपर में, भैया डेट पंचायतों को आगे बढ़ा दी है। कई बार मतलब इंटरव्यू डेट बदली उन्होंने। लोग बहुत सारे ग्रामीण लड़कों में कहाँ बेचारे खेती मजदूरी करते हैं, वहाँ कोई उनको मैसेज तो पहुंचता नहीं। तो इस तरह बहुत से लोग हैं, वैसे मैट्रिक लेवल पे थी या। अच्छा, तो फिर इन्होंने सरकार ने आते ही मतलब ये फार्मूला बनाया 5801 का, वो प्लस अगर +2 है तो उसके 2 नंबर जोड़ दे। अच्छा, और बी है तो उसका 2 नंबर जोड़ दे। तो इस तरह का इन्होंने फार्मूला बनाया। तो इसमें बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, बीए तक तो गए जाते ही नहीं थे, मैट्रिक पास करवाता था, तो उनको प्राथमिकता दी गई है, बीए वालों की और जो ग्रेजुएट है उनको। अच्छा, तो उनको पीछे करने के लिए उनको नंबर बढ़ा दिए। चलो उनको नंबर देते, उनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं था, जो उन्होंने फार्मूला लागू किया उस साल में कर देते उनका। मैट्रिक में देखना था उनको, मैट्रिक लेवल पे थी ये भर्ती। अच्छा, मैट्रिक लेवल पे नहीं देखेगा? हाँ, मैट्रिक लेवल में उनको मतलब पीछे करने के लिए उन्होंने फार्मूला तैयार कर दिया है। जो ये क्लर्क लगे हैं, इनके अलावा आपकी तरह और लोग भी लगे? हाँ, बहुत सारे लोग हैं वंचित रहे, उनने केस नहीं कराया भाई ये फार्मूला नहीं लगाया गया, इसमें ये भ्रष्टाचार है, आपके पास इतनी बड़ी पोथी है, सबूत है? देखो ये सवाल तो उस टाइम भी उठे होंगे। देखो जी, मेरी बात है, मैं ये पेज है 6200 सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट लिया, तो मेरे को इसके लिए कोर्ट वैसे किसी को दिखाते हैं वहां हमने क्या गलती कर रखी है। अच्छा, गलती का पता नहीं लगा उस टाइम? पता बताते ही नहीं, कौन किसी को बताया? अच्छा, बाद में मेरा लग गया। आरटीआई से थ्रू पता लगता है ये चीजें, आरटीआई लेने के बाद में पता चलता है क्या। ठीक है, आप सरकार ओम प्रकाश सनोप मनीराम वीपीओ खजूरी जट्टी के नाम से ये ऑर्डर भी लगे हुए हैं इस पे। भाई साहब पूरे मंजे हुए, यानी सवाल अपन तमाम तरह के करे। देखो जो सवाल बने अपन कोई वो चीज नहीं है, पर एक युवा जो देश का बेरोजगार हंडन लग रहा है, नौकरी की तलाश में है या कोई फार्म भरा है, तो भाई उसने ध्यान होना चाहिए इस चीज का कि के होता है यार, क्यों हो सके है। और इतनी बड़ी सिलेक्टेड लिस्ट लोगा की भी इसमें भी घोटाला हो सका है, यार पॉइंट है, सबूत है तो भी ठीक है। तो अगर अपन जाना तो आगे की जानकारी आप लेंगे। आप और क्या दिखाना चाहो दर्शकों? दीजिए लिस्ट है, सारे कागज इसमें दिखाओ, इनमें बताओ जी के है, क्योंकि आज बैठे आपकी सारी बात आपके पास मेरे फोन में सब कुछ भेज देता हूँ, सारा पीडीएफ बनाया हुआ है मेरे पास। ये लिस्ट जो कागज है अपने पास, कौन से लोग ये कागज 6000 पड़े हैं, 6200 कुछ भेज रहे। ओ ये तो ज्यादा ये क्या दिखाओ इसका? देखो भाई, और ये 19 अक्टूबर 2010 का साक्षात्कार इस पर लिखा गया है। और भी लेके आ रहे हैं, ये देखो भाई, इन्होंने तो बहुत संभाल के तर रखी है। वो जो ये बंटवार का नाम कागज है रजिस्ट्रिया, इसमें मेरे को डुप्लीकेट लिस्ट भी दी है। अच्छा, पहले मांगी, पहले एक और दे दी, बार बार जब आप करते हो आगे जानकारी इसमें कितना अंतर है। अच्छा, उस इसमें ये भी उसकी, हाँ उसके में ये बार बार परेशान करने के लिए, इसमें कोई नाम पता कुछ नहीं है। ये लिस्ट दी है आपको। हाँ। एक बात बताओ मेरे को, जब ये लिस्ट दी है उसमें अंतर देखो, इन दोनों में अंतर है। हाँ। तो यह तो है 2020 की 25/11/2020, हाँ 20 का लेटर लगे हुआ इसका संग है, और इसका संग लगा 16/8/2018 का। हाँ जी, हाँ जी। तो लिस्ट देने वाले तो हाँ ये देखो किस तरह है, इनमें देखो तो इनमें नंबर दे रखे हैं। तो आरटीआई तो 2018 की होगी, है लिस्ट तो बाद में गलत मिली है। हाँ 2018 मिली, ये गलती थी, फिर मैंने दोबारा दी। 2018 में लगातार गलत क्यों दी गई है? ये बहानाबाजी करते रहे जी, देना नहीं चाहते थे तो सही और यानी 2018 में तो खट्टर सरकार आ चुकी है हरियाणा में। ये पहले मान रखी थी मैंने, उनकी मान रखी, कटेल भर्ती की मान रखी, उस भर्ती
जो भर्ती हुई अब भी आपका काम लटकाया जा रहा है, डुप्लीकेट लिस्ट दी जा रही है उसकी। नहीं जी, इसमें ये तो दखल देना ही नहीं चाहती, ये क्यों रोकते? बीजेपी वाले नहीं रोकते जी। मैं बीजेपी की नहीं कह रहा, मैं कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ कि जो कर्मचारी थे वहां पे उनने आपको डुप्लीकेट लिस्ट दे दी, गलत लिस्ट दे दी, 2018 में दे दी। बीजेपी सरकार है फिर भी कुछ नहीं वो पीछे पकड़े नहीं गए, अंदर दान भी होते, कुछ मतलब दफ्तर में रहते हैं, उनके पुराने दल्ले रहते हैं। अच्छा। वो क्या खट्टर साहब नहीं करता इसमें यार? देखो ये रिटर्न सेलेक्ट की, इसमें जो फार्मूला है उनका नंबर जो है अलग अलग, ये सेलेक्ट लिस्ट है। और फिर वो लिस्ट बनाई उनमें, वो तो है नहीं जो एससीबीसी का कोई अलग नहीं बनाया। ओम प्रकाश जी आपने तकलीफ तो होगी, फिर भी मैं दिखाऊं भाई, देखो रे पुलिंदे देख लो किस तरह संभाल कर धर रखे है, यानी 1000 रुपये तो टेक टेक लग रहे इस पर, इतने कागज लिए बैठे हैं ये तो। ओहो बहुत अजीज में तो ये मतलब अपना ऐसा था हिस्सा है। अच्छा इसमें क्या है? ये रिपोर्ट है जी, 6000 कुछ पेज है, 6200 पेज है। जो ये क्या है मैं आपने दिखा दिया। ये भी एक लिस्ट है, यानी हरियाणा के हर भर्ती की लिस्ट ले रहे हो। हाँ। अच्छा आपने क्या लगा कद कद रोल हुई है, कौन सी भर्ती में रोल रही है? ये जो पीछे सरकार रहती है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही था, कौन सी भर्ती करते थे वो कहते थे कोई काम जाते थे, पहले दफ्तर में पैसे देख रहा हो फिर सोपास कराओ, दोनों भी काम होते थे, पैसे भी दो और सोपास भी कराओ। तो एक बात और बताओ, चलो बात के बाद आ ही जाती है। हाँ। यानी हरियाणा के अंदर ये जिक्र भी चल रहा है आम दुनियादारी में, भाई बीजेपी में जाओ और पाप दोहराओ, वाशिंग मशीन हो गया। तो जो पहले लोग कांग्रेस में नेता थे, मंत्री थे, वो आजकल बीजेपी में भी है। बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छी पार्टी चुनी है जो उनको अच्छा लगे। भ्रष्टाचार तो उस टाइम भी था, कब किस टाइम में? पहले था, पहले सारे भ्रष्ट थे, उनको पार्टी अच्छी लगी तभी ये उस पार्टी में आए हैं। अभी अपना कुछ अच्छा दिखेगा उसके साथ दोस्ती करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम ये नहीं बोले भ्रष्टाचार होता था इनके रहते, उस टाइम ये नेता मंत्री होकर भी नहीं होते, इतने कागज ले रखे और भी थैले भरे पड़े हैं। तो इनमें मेन है, ये तो कुछ है नहीं जी, मेरे पास तो एक ट्रक भरे पड़े हैं, बोले भरे पड़े हैं, शक्ति भवन के, इसके विभिन्न विभागों के। अच्छा और विभाग की जानकारी आपका है? एक बार ये तो करो जी, और बार बार मैं देखता हूँ, आप जैसे आओगे जानकारी देता रहूंगा मेरी। अब ये बताओ कि जो आज के युवा है, जो बेरोजगार है, उन्हें के बताना चाहो, के करना चाहो, क्योंकि आपकी तो उम्र निकल चुकी है। देखो जी, अब वर्तमान सरकार है, इसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो योग्य है, उसके लिए नौकरी प्राप्त करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर बैठे नौकरी मिलती है। अच्छा घर बैठे नौकरी, घर बैठे नौकरी मिलती है। मैं जरूरी मान पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। युवा बेरोजगार है, जो भी कोई भी किसी नौकरी में निकाला गया है, तो वो कोई किसी कोर्ट में केस चले है, कोई किसी प्रकार का सबूत प्राप्त करना चाहता है, वो मेरे से ले सकता है किसी भी व्यक्ति को। यानी आपके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है? हाँ सबूत है। और ले सके? हाँ ले सके। तो भाई कोई आदमी जो नौकरी तो निकाल दिया गया है, जिसने कोई अगर जानकारी लेनी हो भाई उस भर्ती में के होया था, के सच्चाई थी, के झूठ था, ठीक है, तो भाई ओम प्रकाश जी तो मिल लिया क्या, ये अपना जानकारी दे देंगे, कागज दे देंगे, इतने बटले करेंगे, फोटो स्टेट करा के हम भी ले लीजिए, लग गए, क्योंकि अंदर भी बहुत पड़े हैं। ये बता रहे हैं कि ट्रक भर लो जाए, इतने कागज हैं इनके पास। तो अच्छा यानी आप लोग का मदद करना चाहते? हाँ मदद करना चाहते। तो अब आपको कोई फायदा इससे? फायदा जी देखो जी, मेरी एक जो भावना ये है जी, किसी को मतलब राह दिखाना, किसी की हेल्प करना। अच्छा। मेरी इच्छा है लोगों के प्रति, अच्छा। किसी के साथ मतलब अन्याय ना हो। और मेरे एक दर्द है इस चीज का, भाई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, कितना मतलब संघर्ष करने के बाद भी उनको, तो वो दर्द महसूस करता हूँ मैं, भाई लोगों के साथ कुछ अन्याय होता है। अच्छा लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ युवा लड़कों की। यानी एक चीज और सुनी मैंने कि पहले आप बीजेपी में आने से पहले आप कांग्रेस में भी कार्य करता रहे हो,
कांग्रेस के भी आप अच्छे सपोर्टर रहे हो, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई बताते हैं। हाँ, मैं 2004 में कद्दूराम का बाई इलेक्शन था, उस टाइम में फुल मेहनत की उनके साथ, मतलब प्रचार के लिए। अच्छा। फिर 2008 में हुड्डा की सरकार ये आ गई थी, 2005 में इनकी। तो इनके मैंने सोचा कि हुड्डा साहब कुछ करने लगे भी, ईमानदार है, आप अप्लाई करो, शायद आपका काम बन जाएगा। मैंने 2007 में लाइनमैन का टेस्ट भी करके किया, परंतु उसमें इंटरव्यू कम नंबर दे के रख दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे रखा था उस वक्त भी इनको प्राथमिकता दी जाए। अच्छा। किसी भी सरकार ने कोई प्राथमिकता नहीं दी दोबारा, तो हम ना अवरेज हो चुके ना तो अप्लाई कर सकते। यानी जो आज की HKRNL पॉलिसी है, उस समय क्या होता है कि जो कर्मचारी किसी वजह से निकाल दिए गए, जैसे कोरोना वाले थे, कोरोना का दौर गया, कोरोना कर्मचारी घर बैठ के उनको एडजस्ट करने की स्कीम चल रही है, तो इससे आपको एडजस्ट नहीं किया गया? कहीं भी एडजस्ट नहीं किया। अच्छा। कोई भी किसी को हमने कुछ भी नहीं दिया, अप्लाई भी किया कच्चे में। एक बार ये DC रेट पे अप्लाई किया, 2-3 महीने लग गया था, पर तो पॉलिटिकल दबाव से कांग्रेस सरकार से मेरे हटा दिया गया। DC रेट पे लगे था 2007 में। अच्छा। पॉलिटिकल के वजह से मैंने निकाल दिया। भाई अगर किसी ने ये जानना हो कि अनुभव का रंग कैसा होता है, एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का रंग कैसा होता है, तो भाई साहब वो होगा सफेद। और सफेद देख सको हो कि इनका बाल आ लिए सफेद, बड़े बुजुर्ग कह रहे ना मेरे तो तजुर्बा है, ठीक है। तो वह सफेदी है, नेचुरल सफेदी जो प्रकृति की देन है, वह अगर आपके मस्तिष्क के ऊपर आ जाए तो उस समय सोच लो कि आपने तजुर्बा लगाया या तजुर्बा हो गया। तो इन भाई साहब ने तजुर्बा हो गया है कि भ्रष्टाचार कड़े कड़े हुए हैं, कड़े कड़े इन्हें संघर्ष किया। तो ये इस चीज के जीते जागते उदाहरण है, ये लोगों की मदद करना चाह है, ये सच दिखाना चाह है। फिलहाल ये बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं और खट्टर सरकार की प्रशंसा करते हैं कि खट्टर सरकार में जो सिस्टम लागू है, चाहे HKRNL पॉलिसी है, चाहे भर्ती करने का जो सिस्टम है, तो ये बिना खर्ची पर्ची का भर्ती होती है। इस चीज का ये दम भर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई पिछली सरकार का निकाले रहा है, चाहे कोई किसी दौर में निकले है, अगर किसी कर्मचारी में कोई जानकारी लेनी हो तो आगे वो प्रकाश जी तक मिल सके है, इनका अनुभव का फायदा ले सके है। तो भाई वीडियो किसी के लगी आगे आगे शेयर करो और लोगों ने बताओ कि अगर किसी साथी को कोई जरूरत है तो ओम प्रकाश जी का नंबर स्क्रीन पर दिखने लग रहा है, आप इन पर संपर्क कर सको।